गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बायो, जिसमें हमारा पेपर है जूलॉजी थर्ड, जिसका नाम है इथोलॉजी एंड इवोल्यूशन। इथोलॉजी एंड इवोल्यूशन की हम बात करें कि हमने अभी तक बात की थी कि हमारी पहली 2 यूनिट है वो इथोलॉजी प्राणी व्यवहारिकी की, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत, सामाजिक संगठन के अंतर्गत पेरेंटल जो बिहेवियर है उसको हमें देखना है। और इसकी फर्स्ट पार्ट को हमने देखा, पेरेंटल बिहेवियर के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज का जो हमारा एजेंडा है पेरेंटल बिहेवियर, उसके तहत हमें टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर देखना है और फैक्टर अफेक्टिंग पेरेंटल केयर के बारे में या प्रभावित करने वाले कारकों को जानकारी प्राप्त करनी है। तो आइए आज का हमारा जो एजेंडा है वो है पेरेंटल केयर, या हम ऐसे लिख सकते हैं पेरेंटल ठीक है बिहेवियर्स, ठीक है ना। पैतृक रक्षण या व्यवहार, ठीक है ना। तो हमें पेरेंटल केयर के लिए बात करनी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले ही हमने चर्चा कर चुके हैं कि पेरेंटल केयर का मतलब माता पिताओं के द्वारा अपने संतान के प्रति जिस प्रकार की केयरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, देखभाल होती है, उसे हम पेरेंटल केयर या बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। पर आज का हम जो सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन में हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर, ठीक है। पैतृक रक्षण के प्रकार, ठीक है। तो हम टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के पेरेंटल केयर्स हैं, मतलब हम यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग जंतु के माध्यम से अपने बच्चों की किस प्रकार से केयरिंग की जाती है, चाहे वो माता द्वारा हो चाहे वो पिता के द्वारा हो। तो उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में अध्ययन करना है, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। पैतृक संरक्षण के प्रकार में हम बात करें टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर में, फर्स्ट हमारा है नाइदर पेरेंटल इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग, माता या पिता में से कोई देख रेख नहीं करता हो, उस परिस्थिति में क्या होता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, सेकंड हमें बात करना है बहुत पेरेंटल इन्वॉल्व इन केयरिंग ऑफ यंग, पैतृक संरक्षण में माता पिता दोनों ही भाग लेते हैं, अधिकांश मादा द्वारा देख रेख, मोस्टली फीमेल आर इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग वंस, मोस्टली मेल आर इन्वॉल्व इन केयर वन, ठीक है, अधिकांश नर के द्वारा, और कभी कभी रिलेटिव्स के द्वारा भी यहाँ पर किया जाता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं हमारे पास 5 प्रकार हैं, इन 5 प्रकारों को हमें देखना है और उस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट हमें देखना है इन्वॉल्व इन केयर ऑफ यंग, ठीक है। तो यहां पर हमें सब क्या है, सबसे पहला तो है माता या पिता किसी का भी रोल नहीं होता, में से कोई भी देख रेख ना करे। तो सबसे पहला क्या है, पहले जो हमारा फर्स्ट टाइप है उसमें क्या करना है कि हमें जो टाइप है वो 5 प्रकार का है, ठीक है। फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड में हमने क्या लिया है,
मेल और फीमेल दोनों द्वारा, ठीक है। तो बोथ पेरेंट, both parents in involve cared of young, ठीक है, माता व पिता के द्वारा, ठीक है ना। पैतृक संरक्षण, पैतृक संरक्षणों में माता पिता का भाग लेना, ठीक है। अब यहां पर हमें 5 प्रकार नेक्स्ट देखना है। मोस्टली फीमेल, नेक्स्ट देखना है मोस्टली मेल, एंड लास्ट देखना है हमें रिलेटिव्स, ठीक है ना। किसी रिलेटिव्स के द्वारा ठीक है। तो हमें क्या बात करनी है कि सबसे पहले ऐसे जीवों के बारे में बात करनी है जिनमें माता पिता जन्म देते हैं, उसके पश्चात वो उनकी कोई किसी प्रकार की देखरेख नहीं करते, पहले प्रकार में। दूसरे प्रकार में माता और पिता दोनों का सहयोग रहता है। तीसरे में हमें देखना है ओनली फॉर जो फीमेल्स होती है वो बच्चों की केयरिंग होती है, जैसे हम हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है मोस्टली मेल, ठीक है, बच्चों की केयरिंग करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के द्वारा जन्म दे दिया जाता है और उनकी जो केयरिंग्स होती है वो किस प्रकार से की जाती है, उनके जो रिलेटिव्स होते हैं जैसे अंकल, आंटी, मासी, जिस प्रकार के हमारे जो रिलेशंस हैं बुआ के, तो उन प्रकार के रिलेशंस में रिलेटिव्स जो एनिमल्स होते हैं इस प्रकार के रिलेशंस को बताते हैं। आइए हमारा फर्स्ट देखें, माता पिता में से कोई भी जो देखरेख नहीं करते उनके क्या उदाहरण है, तो हम देखते हैं हमारी पीपीटी की स्लाइड पर एक बार। स्वेरता, ठीक है, यानी कि जहां नर व मादा जोड़ा स्थायी नहीं होता वहां कई पैतृक संरक्षण नहीं पाए जाते, ऐसे सरीसृपों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। अधिकांश एकल रहने वाले कीट, लगभग 100 ऐसी टिलियोस्ट फिशेज हैं जिनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। कुछ उभयचर पक्षी, ठीक है, क्वार्टर में घोंसला बनाने वाली बतखें, कोयल, कौबर्ड्स कई पैतृक संरक्षण नहीं दर्शाती है। स्तनों में भी इस प्रकार के कई उदाहरण हमें नहीं मिलता, ठीक है। साथ ही हम बात कर रहे हैं सेकंड वाला, पैतृक संरक्षण में माता पिता का भाग लेना, एक विवाही मोनोगैमस जीवों में माता पिता द्वारा पैतृक संरक्षण करने तथा इस श्रेणी में कीट, सरीसृप, उभयचर नहीं आते हैं। कुछ जातियों जैसे मछली, ठीक है, जैसे मुख में बच्चों को रखने वाली स्क्विड फिश है। अनेक जातियां जैसे पक्षी में है ना, हमारा गायन पक्षी है, उसके बाद बहुत सारे ब्लैक बर्ड है, तो ये एक वह है। जैसे प्राइमेट जैसे गिब्बन है, मॉर्मोसैट्स हैं, तो इस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखना है हमें फीमेल्स के लिए, जैसे हमको वैप्स हैं, डॉग बीटल्स हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात करें तो हनी बीज हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से, ठीक है ना, तो अधिक जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे एलिगेटर्स, ठीक है, अपने बच्चों या अंडों की किस प्रकार से सुरक्षा करती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करें मेल में, तो मेल में स्टेकलबैक फिश का एग्जाम्पल देख सकते हैं। साथ ही हम बात कर सकते हैं हमारा हिप्पोकैम्पस, जिसमें हम दरियाई समुद्री घोड़ा जिसको हम बोलते हैं फिश है, ठीक है, वो किस प्रकार के। और रिलेटिव्स में हम बात करें तो एलिफेंट्स का अच्छा सा एग्जाम्पल है। ऐसे व्यवहार सच्चे सामाजिक कीटों में देखने को मिलता है, ठीक है, साथ ही स्तनधारी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के हमको ये जो 5 प्रकार है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको हम कुछ चित्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट के लिए हम बात करें कि जैसे कि बहुत सारे सी वाला हमारा जो पोर्शन है इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे बात करें कि हम किसी इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं,
और देखते हैं कि जैसे कि हमने इसके द्वारा कहीं पर एक दिए जाते हैं, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और एक देने के बाद ये क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो इनमें से निकलने वाले जो इनके छोटे छोटे कैटरपिलर्स होंगे, उनकी ये कैरिंग नहीं करती है, तो इस प्रकार का बिहेवियर। नेक्स्ट किसका, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि नेक्स्ट में हमारा मेल फीमेल दोनों, ठीक है, दोनों कैरिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं फीमेल्स, ओनली फॉर फीमेल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करें जैसे हमारा क्रोकोडाइल है, लेपर्ड्स हैं, तो ये अपने बच्चों को क्या करती है, मुंह में, ठीक है, मुंह में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरिंग करती है। मेल की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ सी हॉर्सेस, तो इधर से ट्रांसफर करती है बेबी इधर। तो ये जो होता है फीमेल है तो वो मेल को सारे बच्चे कहाँ, मेल के यहाँ ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो इसके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिलेटिव्स का है तो कहीं बहुत सारे रिलेटिव्स आकर अपना कार्य करते हैं। तो हमने ये कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर भी देख सकते हैं। फर्स्ट हम देख सकते हैं जैसे कुछ माँ, जैसे फीमेल्स की बात कर रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है, ये देखिए बॉडी से अटैच करके रखती है माँ अपने बच्चों को, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स का ट्रांसफर करते हुए, ठीक है। तो यहां तक हमने अभी तक क्या देखा, पेरेंटल केयर की बात की। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, केयर एंड अटैचमेंट की बात करें, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें बात करनी है जो हमारा केयर और अटैचमेंट है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं पेरेंट ऑफस्प्रिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पेरेंट ऑफस्प्रिंग, माता पिता व संतति के बीच में जो विरोध होता है, ठीक है, उसकी बात करें तो हमने यहाँ पर कुछ है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देख रहे हैं कि माँ बच्चे को पकड़ रही है, इधर से फिश ग्रुपीज में है, या एक डक के पीछे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, मैनी स्पीसीज में एनिमल किंगडम्स की बात कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे फायड ने, मानव शिशु लालची एवं असंस्कृत पैदा होता है तथा माता पिता उन्हें स्वार्थी प्रवृत्ति का छोड़कर समाज में रहने लायक बनाते हैं, ठीक है। यह माता पिता एवं संतति के बीच का विरोध सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, अपितु यह जंतु जगत में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। प्राइमेट गण का अध्ययन करने वाले सभी अध्ययनकर्ताओं ने प्राइमेट के माता पिता व संततियों में किसी ने किसी एक प्रकार के अंतर विरोधी को दर्ज किया, ठीक है ना, और उससे इस प्रकार का जो होने वाला जो व्यवहार है उसके बारे में अध्ययन किया, ठीक है। पहला ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, केयर एंड अटैचमेंट, ठीक है ना। केयर एंड अटैचमेंट के लिए अभी हम जो जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं वो माली मुर्ग का उदाहरण लिया है। यह हर साल मिट्टी, पत्तियों व कार्बनिक मलबे से एक विशाल घोंसला बनाती है। 6 महीने तक प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करती है। मादा द्वारा हर बार अंडा देने पर घोंसले से अंडे के लिए गहरा गड्ढा बनता है तथा उस पर फिर ढका जाता है। लगभग 85 किलोग्राम मिट्टी व कंपोस्ट को इधर उधर करता है और यह ढेर अंडों पर स्थित तापमान पर रखता है एवं परभक्षियों से बचाता है। मादा अधिक प्रत्यक्ष संरक्षण प्रदर्शित करती है क्योंकि समय व ऊर्जा की दृष्टि से उनका निवेश अधिक होता है। वह निश्चित होती है कि संतति उनकी अपनी है और जबकि इस बारे में नियत नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों मेल फीमेल अपनी संतति को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से बैठे हैं। साथ में हम जो अटैचमेंट की बात करें तो हम यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं मंकीज का, ठीक है ना।
बंदर की बात करें हम तो यहाँ पर मंकीज जो फैमिलीज है उनमें पेरेंटल केयर का जो अटैचमेंट और जो बिहेवियर है हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है ना। हम देख सकते हैं वानर में बहुत सुंदर बिहेवियर होता है। को देखने को मिल सकता है। ये देखिए आप, एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से लेकर बैठी है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर एक फीमेल मंकीज का हमने एग्जाम्पल लिया है। मंकीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मंकी है वो
अपने बच्चे को किस प्रकार से अटैचमेंट करके बैठी है, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है यहाँ पर, ठीक है ना। जो अटैचमेंट है इनका वो क्या है, केयर एंड अटैचमेंट की बात करें तो माँ अपने बच्चे को किस तरह से लेकर बैठी है। तो जैसे ही माँ को खतरा होता है, ये जाती भी है तो अपने सीने से लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बच्चों को ले जाती है। तो ये ममत्व जो माँ का है वो इस प्रकार से जो अटैचमेंट है, हमने एक मंकी का एग्जाम्पल लिया है, हम और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करें कि केयरिंग के लिए बात करें, माता पिता के पैतृक संरक्षण तथा बच्चों का लगाव जो अटैचमेंट का विकास साथ साथ हुआ, इसके कारण इनसे संबंधित जीन धारण करने वाले विष्टियों को उत्तरजीविता का लाभ मिला। उदाहरण के लिए एक वयस्क को यदि ऐसे बच्चे का पैतृक संरक्षण प्रदान करें तो अलगाव दर्शाने के कारण भटक जाता है, तो उसे न बच पाने के कारण अलगाव प्रदर्शित करने वाले जो जीन होते हैं समष्टि में समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसे माता पिता जो अलगाव रखने वाले बच्चे उत्पन्न करते हैं वे दूसरे से मुकाबले कम अनुकूलित होते हैं, वही अनंत में विलुप्त हो जाते हैं। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल देखा, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है बैनिंग्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब माँ अपने बच्चों को दूध छुड़वाने के लिए क्या करती है, ठीक है ना। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि किसी प्रकार की माताएं बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में अपने बच्चे को पास में ही बनी रहती है तथा बच्चों के पोषण देने में पहल करती है, पर द्वितीय अवस्था में जब शिशु कुछ आत्मनिर्भर हो जाता है तो स्वयं पोषण हेतु पहल करता है और इसके बाद वह अवस्थाएं माता संपर्क टालती तथा बच्चे को स्तनपान कराने की इच्छा नहीं रखती। इसी तीसरी अवस्था में पहले से माताएं धीमे परंतु बाद में अधिक दृढ़ता शिशु को अस्वीकार करने लगती है। शिशु ऐसे में अधिक समय रोने चीखने में बिताता है। माता पिता संतति के बीच में दूध छुड़वाने के मामले में अंतर्विरोध नहीं होते। तो ये देखिए आप किस प्रकार से हमने यहाँ पर पिक्चर्स में बता रखा है, ठीक है, कि कैसे दूर कर रही है अपने बच्चे को, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैरिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गोद में रहने से अंतर संबंधित, माता द्वारा बच्चे को पीठ पर बैठाने या गोद में रखने से संबंधित है, ठीक है, किस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखना है हमें जिद में पागलपन, जैसे कि जिद में पागलपन, चीखना चिल्लाना अंतर्विरोध का एक और आयाम है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माता पिता तिरस्कृत करना प्रारंभ कर देते हैं, तो बच्चा जिद में माता के हाथों से चिपक जाता है, उसके बालों को खींचता है, चीखता चिल्लाता है। बाल मादा में इस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करने पर अनेक बच्चों की पिटाई कर दी जाती है। इस तरह को व्यवहार में ओरंगोटाउन है, अनेक प्राइमेट्स हैं, चिंपांजी से एलिफेंट है। दूध छुड़वाने की चरम अवस्थाओं में बच्चे को माता पिता अपने तरीके से चलने के लिए, अलग अलग तरीके सिखाने के लिए इस प्रकार का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एलिफेंट का एग्जाम्पल देते हैं कि माँ ने बच्चे को छोड़ दिया तो बच्चा रोड पर ही आरोट रहा है, जिसको हम बोले लोट रहा है, ठीक है ना। तो हम भी छोटे जब होते हैं और किसी जिद को नहीं समझते हैं, जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते तो हम उसकी जिद करते हैं या हट करते हैं, और उस हट में माता पिता हमको उससे अलग करते हैं कि नहीं, जैसे कि माना कि हमें ये एक पेन है और हमें बहुत प्यारा लगा तो हम उसको बोलेंगे हमें ये चाहिए, पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा या कम होने के कारण हमें माता पिता नहीं एफर्ट कर सकते तो उसको नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिद मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो हम उसके लिए रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार की जो हट और जो जिस प्रकार की क्रियाएं हमने देखी हैं और जिस प्रकार से हम देखते हैं इस प्रकार से जंतु में भी इस प्रकार के बिहेवियर होते हैं, ठीक है। हम बात करें और नेक्स्ट, ठीक है, तो पैतृक संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि साइज ऑफ द लेटर ऑफ द ब्रूड, संततियों की संख्या किस प्रकार से है, नेजे एज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, संतति की आयु और माता पिता की आयु, तीनों पर निर्भर करते हैं प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर जो है सबसे पहला हमारा है संततियों की संख्या, साइज ऑफ लिटिल ऑफ ब्रूड। यदि संख्या अधिक होती है तो प्रत्यक्ष संरक्षण घट जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिताओं को सभी बच्चों की देखभाल करना अति आवश्यक होता है, ठीक है। लेक नामक वैज्ञानिक ने 1954 में एक प्रस्तावित किया, और जीव की प्रजनन क्षमता अधिक होती है तो प्रत्यक्ष संरक्षण कम होता है, और प्रजनन क्षमता कम होने पर प्रत्यक्ष संरक्षण अधिक होता है। इसे लेक का नियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। लेक ने देखा कि पैराइट्स फिशेस 20 से 300 अंडे देती है तथा प्रत्यक्ष व्यवहार दर्शाती है, परंतु 1000 से 3000 अंडे देने वाली एनाबास मछली नहीं। हाथी कई वर्ष तक एक बच्चा देता है और इसकी सहायता या अधिक लंबे समय तक देखरेख जारी रहती है, ठीक है। जबकि मैनिट में धीमे प्रजनक
तथा अपने बच्चों को पानी में लेकर जाकर तैरना सिखाती है, साथ ही उनकी सहायता करती है। गिजली भालू में 1 या 2 बच्चों को जन्म देता है तथा जन्म के समय बहुत छोटे तथा असहाय होते हैं तथा लंबे समय तक माँ देखरेख की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला प्रभावित करने वाले कारक, संख्या में ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्रत्यक्ष संरक्षण घट जाएगा, पर संख्या में कम बच्चे होंगे तो प्रत्यक्ष संरक्षण बढ़ जाएगा। संतति और आयु, ठीक है, छोटे बच्चों की अधिक आयु में बच्चों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष देखरेख प्राप्त होती है। वे बीमारियों तथा शिकारियों की चुगल से आसानी से पड़ जाते हैं तथा उनका पेशी शरीर में भी ठीक नहीं होता है, चोटग्रस्त हो जाते हैं, अपने आप में भोजन ढूंढ नहीं पाते। तो इस प्रकार जब आयु का है तो संतति की आयु पर भी निर्भर करता है। माता पिता की आयु की बात करें, एज ऑफ पेरेंट्स की बात करें, तो कम आयु के माता पिता कम प्रत्यक्ष संरक्षण दर्शाते हैं क्योंकि उनके समय प्रजनन करने एवं लंबा समय उपलब्ध कराने और वे बचे हुए प्रजनन चक्रों में और संततियां उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि अपेक्षाकृत अधिक आयु वालों के माता पिता अधिक संरक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनके पास कम प्रजनन चक्र शेष होता है। ठीक है, कम आयु के माता पिता बच्चे पालने में अनुभव भी कम होता है, अपेक्षाकृत अधिक आयु के माता पिता में बेहतर देखरेख होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो प्रत्यक्ष संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक देखा। इससे पहले हमने टाइप्स देखे, ठीक है, टाइप्स के अलावा बहुत सारी चीजें जो देखी हैं। इससे पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और किस प्रकार से हिरण अपने बच्चे को प्यार करता है, दुलारता है, उस प्रकार के बिहेवियर्स को हमने देखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पेरेंटल केयर यहाँ पर समाप्त होता है। अंतिम में हम देखेंगे संदर्भ। संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर हमने जिन पुस्तकों से लिया है वो सबसे पहली पुस्तक है एनिमल बिहेवियर, जिनकी लेखिका है डॉक्टर रीना माथुर, जो कि रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर पुस्तक जिसके लेखक डेनिस जैकब, एस.सी. जोशी एंड ए.एस. अंसारी जी, जो कि आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। एनिमल बिहेवियर डॉक्टर वी.के. अग्रवाल, एस. चांद पब्लिकेशन से लिया गया। और इथोलॉजी एनिमल बिहेवियर डॉक्टर एन. अरुमंगम, जो कि सारिस पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।